मेरे मालिक ये तो तेरा शुक्र है कि परवरदिगार तू है। अल्लाह अकबर। यहाँ तो हर शख्स नाखुदा बना बैठा है, पर अगर कोई मामूली तलख कलामी होती है तो उसको धक्का दिया जाता है और वो बेचारा जो है वो पंखे की जद में आते हैं, जिसमें वो बेचारा गिरता है और उसका मुंह जो है वो पूरा छलनी हो जाता है। एक बूढ़ी माँ की चीखों पुकारें जो हैं वो आपको यहाँ तक सुनाई दे रही होंगी। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, क्या हुआ था, बता सकते हो? दिल में बड़ा चीर चीर के मैं कुछ झूठ से रोजा खोलती हूँ ना, मैं रोजा का पता ना, मैं कुछ पानी से रोजा लग लेती मैं तो इसके सिर पे ही थी, यही मेरा घर चलाता था। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे देख देख के होल छूट रहा है उसको। जो मिल मालकान है उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया कि कुछ भी नहीं करा, उन्होंने खबर भी नहीं ली। सारे नाक में भी टांगे, दिमाग में भी टांगे, पक्का ही गिर गया इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। रमज़ान के बाबरकत दिन हैं और ये बरकतों वाला महीना है, लेकिन थाना बगबानपुरा की हदूद सलामतपुरा में एक जुल्म की दास्तान रकम कर दी गई है। मज़दूर को अपनी मज़दूरी मांगना महंगा पड़ा कि मालिक की जानिब से जो है वो ऐसा बेईमाना तशद्दुद किया गया कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ा है। मैं इस वक्त सलामतपुरा के इलाका में मौजूद हूँ। सबसे दिलखराश जो बात है, जो सबसे दिलखराश वाक़या है वो बताता चलूँ कि अगर एक मज़दूर आदमी के ऊपर इतना बेईमाना तशद्दुद किया गया, दूसरी जानिब जो मुतलका पुलिस है उसकी जानिब से भी बेहिसी का मुज़ाहरा करते हुए मुबैना तौर पर जो है इस गरीब ख़ानदान को ये धमकाया जा रहा है कि अगर आप मुसलसल एप्लीकेशन के लिए या FIR के लिए पहुँचेंगे तो आप ही के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। पूरी बात है क्या, ये जानने के लिए हम लोग सलामतपुरा में पहुँचे हैं। सबसे पहले इस गरीब ख़ानदान, यहाँ पर जो गरीब फैमिली रहती है, माँ बेटा, एक माँ है और उसका बेटा है 26 साल का मोहम्मद रमज़ान, जिसको मालिक की जानिब से जो है बेईमाना तशद्दुद किया गया और वो बेचारा इस वक्त चारपाई पे पड़ा है। उसकी हालत ज़ार जो है वो आप देख के शायद आपका दिल भी खून के आंसू होगा। सबसे पहले आपको इस घर की जो है वो खस्ता हाली दिखाऊंगा। किराए का ये मकान है जहाँ पे ये माँ बेटा रहते हैं। इसकी सूरत हाल क्या है सबसे पहले वो दिखाना मकसूद है मेरा। आप चेक करें, यहाँ पर ये रहाइश है जहाँ पर रमज़ान जो है वो रहता है अपनी वालिदा के साथ। बूढ़ी माँ है जिसकी कफ़ालत करता है मोहम्मद रमज़ान, और ये वो घर है जहाँ पे ये किराए पे रहते हैं। किराए का ये मकान है और एक बेटा जो है वही अपनी माँ को पाल रहा था। माँ बेचारी बूढ़ी है। बेटे की क्या सूरत हाल है, सबसे पहले अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पे रहने वालों के हालात ही आपको बता रहे होंगे कि ये मज़दूरी जो मांगना था, जो मज़दूर बेचारा 8, 10, 12 दिन से जो मज़दूरी कर रहा था, वो मज़दूरी मांगना और मज़दूरी को घर में लाना कितना ज़रूरी था। यहाँ पर फाके जो हैं वो बाकायदा तौर पे चीखे मार मार के पुकार रहे हैं कि यहाँ पे रहने वालों की भूख जो है वो बहुत बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। एक बूढ़ी माँ की चीखों पुकारें जो हैं वो आपको यहाँ तक सुनाई दे रही होंगी, और अंदर इनके बेटे की क्या हालत है सबसे पहले वो दिखाना चाहता हूँ। हौसला दे, बाकायदा ये देख लें जी, ये मोहम्मद रमज़ान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप ये देख लें, ये मोहम्मद रमज़ान की ये सूरत हाल है इस वक्त, और मुतलका पुलिस FIR देने से भी कासिर है और उल्टा इनको धमकाया जा रहा है कि आप FIR दर्ज कर दी जाएगी। हुआ ये था, असल वक़ूआ बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये ख़ुद अपने मुंह से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। इनको एक बड़े चलते हुए पंखे में जो है वो धक्का दिया गया, क्योंकि वहाँ पे तलख कलामी होगी। अपनी मज़दूरी मांगने के लिए मज़दूरी मांगी गई थी और तलख कलामी हो गई, उन्होंने धक्का दे दिया और वो पंखा इनके ऊपर आया। इनका पूरा मुंह जो छलनी हुआ है ये पंखे की जद में आके हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, क्या हुआ था, बता सकते हो? उन्होंने आपको धक्का दिया था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रमज़ान के दिन है, यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है। ये हालत इस नौजवान की, और बेहिसी ये है कि इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई इसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। जो मिल मालकान थे, फैक्ट्री मालकान थे, वो तो बेहिस थे ही, लेकिन मुतलका पुलिस की जानिब से भी इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। बूढ़ी वालदा जो है, इनकी आहो पुकार आप सुन रहे हैं, इनके आंसू जो हैं रो रो के जो है, क्या ये आंसू अर्श नहीं हिलाएंगे? सबसे पहले इनसे बात करता हूँ। माँ जी हौसला करें, हौसला करें माँ जी। अल्लाह पाक आपको हौसला दे, आपके बेटे को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा
अच्छा, मुझे ये बताएं क्या कहेंगे, बेटे को इतनी बड़ी चोट लग गई, किस क्या हुआ था? दिल में बड़ा चीर चीर के मैं खजूर से रोजा खोलती हूँ ना, मैं रोजा का पता ना, मैं कुछ पानी से रोजा लग लेती हूँ। हमारा तो आटा भी उस दिन का खराब होया पड़ा। मैंने क्या बच्चे ने कहा मुझे रोटी भी बुला दी, मैं तो इसके सिर पे ही थी, यही मेरा घर चलाता था। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे देख देख के होल छूट रहा है उसको, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। जो मिल मालकान है उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया कि कुछ भी नहीं करा, उन्होंने खबर भी नहीं ली, उन्होंने ये भी नहीं किया कि तेरे बच्चे को क्या हुआ है। जो सा दूसरा उन्हें बंदा भेजा था उसने नाल 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 उन्हें सारे कागज इकट्ठे करके अपनी जेब में डाल के चला गया। हमें ये फैले फूले दे दिएंगी, उसकी एलसी जो सी होती है इतनी सी पर्ची वो दे दी, गिट्टी खून की पर्ची में लगा हुआ वो दे दिया है, जो सी उसकी थी पर्ची है वो सारी उन्हें पाप हो गए, तो वो जाता रहा। जी पुलिस क्या कह रही है, आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही? नहीं वो है ही नहीं, वो कह रहे हैं वो लाओ तो फिर होएगा। क्या लाओ? पर्चा जो सा उसका क्या नाम 1-2 वालों का भी, और वो भी क्या नाम जहाँ इसका टांके टूंके लगेंगे अस्पताल वालों ने वो भी पर्चियाँ ले गया बोझे में डाल के, तो कह रहा है ए नालों तो चलाक कोई तो कुछ भी नहीं है, असी बड़े चलाक होते रहने हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप समझ रहे हैं बात को? इनको ये भी नहीं पता कि ये क्या कहना चाह रही हैं, वो मांग क्या रहे हैं थाने वाले। असल में थाने वाले मुलाजे की रिपोर्ट मांग रहे हैं और ये बेहिसी देखें कि हमें तो पता भी नहीं है, हम अंगूठा लगाने वाले इंसान लेंगे, हमें क्या पता है, हमने तो ये सोचा भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था। अच्छा भला जाता था लगवा लेते थे काम, उसके बाद में कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दी है कि इन्हें कहा मैं आज बुखार चढ़ा हुआ मैं दवाई लेनी हैगी, तो मैं उनसे अपने पैसे ले आता हूँ। पैसे लेने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या करा, इस पक्के के बीच चादर भी आ गई, उसको क्या नहीं करा क्या नहीं करा मुझे नहीं इल्म, अल्लाह को पता है। मैं यहाँ रो रही हूँ, कह रही हूँ मेरा बेटा नहीं आया, मेरा बेटा नहीं आया। 10:30 बज गए, मैं क्या किसी से पूछूँ, मैं फोन करूँ आंटी गुआंढियों को, वो कह रहे भाई वो तो चुक रहे ही नहीं हैंगे, उसे पता ही नहीं है। वो फिर उधर से मामू इनका गया था, उन्होंने दाखिल कराया, उन्होंने फिर उनको बताया कि मतलब ये इसकी चादर आई है, तो उन्होंने पता नहीं क्या करा, इसको बुलाया यूँ करके, ऐसे करके बुलाया उन्हें। बेटा तो बेचारा बता ही नहीं सका, बस वो यही मैंने पहले बड़ा पूछने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने धक्का मारा है। वो बोल ही नहीं रहा है, गल से बोलना ही नहीं जाता, उसके सारे नाक में भी टांके, दिमाग में भी टांके, पक्का ही गिर गया इसके ऊपर, क्या हुआ क्या नहीं, उसकी चादर भी लिपट गई, उधर भी इसके पीछे से भी गर्दन छिली पड़ी है चादर। पैसे लेने गया था आपने? हाँ अमानत लेने गया था, कह रहा मेरे पैसे दे दो, मैंने दवाई लानी है अपनी, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। उन्होंने क्या चल दिहाड़ी लगा ले, चल टाइम लगा ले, नहीं तो इधर आके लग इतने लग। माँ जी मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बड़ी कोशिशें करती हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाए, तो उनको क्या कहेंगी आप? मैं ये ऐसे ही कहूँगी, मेरे बच्चे गए, एक मेरा बच्चा है उसको ऐसे से तकलीफ़ हुई है कि मिल में गया है पैसे लेने अपने, तो उसने कोई नहीं तवज्जो करी है ना, उन्होंने पीछे से पूछा गीछा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बंदा भेजा था वो भी पर्चे ले गया, उनका रिपोर्ट ले गया। रिपोर्ट पुलिस वाले कह रहे हैं रिपोर्ट लेके आओ, इन बेचारों को ये भी नहीं पता वो कौन सी रिपोर्ट कह रहे हैं। क्या हमारे लाहौर की पुलिस जो है उनमें पढ़े लिखे लोग मौजूद नहीं हैं? क्या उनको नहीं पता कि एक अनपढ़ शख्स की मदद कैसे करनी है? अफसराने वाला तो रोज़मर्रा की बुनियाद पे इनकी तरबियत कर रहे हैं, थाना कल्चर जो है उस पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो हैं वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं जो अंदर काली भेड़ें बैठी हैं। DIG CCPO IGs सब इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये थाना कल्चर चेंज क्यों नहीं हो पा रहा? वर्दियाँ चेंज हो रही हैं, थाने मॉडल बनाए जा रहे हैं, लेकिन रवैये नहीं बदल रहे हैं। इस घर की जो है खस्ता हाली, इस कमरे की खस्ता हाल, ये जो छत है ये ज़रूर दिखाओ ताकि देखने वालों को पता चले कि रूह कांपना किसको कहते हैं, रोज़े रखने वालों को पता चले
कि एक गरीब के ऊपर जब सितम होता है तो उसकी मदद के लिए क्यों कोई नहीं आता? अल्लाह सोने तेरी छत के नीचे बैठे, जलसला आया कुछ आया, हम कहे अल्लाह मियाँ रहम करियो, अल्लाह मियाँ फजल करियो हमारे पे रहम करियो। हम तो गरीब बंदे बैठे यहाँ गुजारा कर रहेंगे, हमारे पे रहम करियो अल्लाह सोने, हमें माफ़ करती हो। फिर दुनिया कहती है तुम्हारे क्या हाल है, ये देख लो ये टूटा पड़ा है, ये सारा बुरा पड़ा है, ये सारे बुरे पड़े मकान। ऊपर जो कमाई करने वाला था वो तो बेचारा चार पे वो पड़ गया। मैं कोई भी नहीं मुझे आसरा है कहीं से भी, वालिद इसका फोत हुआ हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ तो कहाँ ना जाऊँ, मुझे कोई आसरा नहीं। उन्होंने ये भी नहीं किया कि मैं हम पता ले ले कि चल इसे कोई खर्चा ही लगा दे में। हाय गरीब तू की जाने यार फ़कीरा रोटी बंदा खा जाती है। गरीब बेचारे को सबसे पहली जो उसकी दौड़ होती है ना, ये पापी पेट को पालना, ये बहुत बड़ा जुल्म और सितम है। परवरदिगार ये तो तेरा करम है कि तू हमें, अल्लाह अकबर, इनका रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा, इनका रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा। आप इनकी हालत सिर्फ देखें ताकि फ़ैसला कर सकें। भाई हमें खर्चा देवे, हमारे बच्चे पे इतना कहाँ से लाऊंगी, मेरा कोई आसरा भी नहीं, इनका वालिद भी नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी, कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता मैं कहाँ जाती। इतनी मुझे नजर तो आ रहा है, देख के उसके दिमाग को मैं यहाँ से करती रहती हूँ, ऐसे करती, रात को चीखे मारते, सारे दिन चीखे मारते, मैं यूँ ही बैठी रहती हूँ, यूँ करके उसकी रगों को यूँ करके बैठी रहती हूँ, यूँ करके। अल्लाह अकबर, या मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, ये तो तेरा शुक्र है कि परवरदिगार तू है। अल्लाह अकबर, यहाँ तो हर शख्स नाखुदा बना बैठा है। यहाँ पे आप खुद फ़ैसला करें। इन ज़ईफ़ा की आपने बात सुनी, जो एक माँ है, एक इकलौता बेटा है और ये किराए का घर है, इनका कफ़ालत करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये किराए के घर की हालत भी क्या है वो भी आपने देखी। यहाँ पे ये जो ठंडे चूल्हे पड़े हैं, ठंडे चूल्हे जो आप बाकायदा देख सकते हैं, जिनमें शायद लग रहा है कि काफ़ी दिनों से आग नहीं जली है इस चूल्हे में। ये ठंडा चूल्हा जो है, ये बाअसर जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको चीख चीख के पुकार है कि गरीब की भूख कितनी मुश्किल है। अल्लाह अकबर। और मैं बाहर बात कर रहा हूँ, दिल इसलिए रो रहा है कि वो माँ अंदर बेचारी जो है वो अपनी आहो बका में मसरूफ़ है। वो बेचारी पता नहीं किससे बातें कर रही है रो रो के, ये किसको अपने दुख सुना रही है, ये वो बेचारी जानती है। जिस माँ का जवान बेटा जो अकेला उसका कफ़ील था, उसकी कफ़ालत इस घर की कर रहा था, वो बेचारी अपने दुख किसको बता रही है, मेरा बेटा कैसे ठीक होगा, इसका ट्रीटमेंट कौन करवाएगा, FIR तो दर्ज ना हुई, इंसाफ कौन देगा। पंजाब पुलिस के अफसरान जो हैं वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर काविशें करते हैं, लेकिन ये काली बेड़ें जो हैं ये अंदर से निकलती क्यों नहीं हैं, ये ठीक निज़ाम क्यों नहीं होता है। मेरा DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से ये सवाल है, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब से सवाल है, IG साहब से सवाल है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा बड़ी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन निज़ाम बेहतर होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी वजह क्या है? बहुत सारे सवालात हैं दिल में, दिल कर रहा है मैं भी चीखे मार के रोऊँ, लेकिन ये उनके दुख कोई नहीं सुन रहा। यहाँ पे रोने वालों की कोई मदद करने के लिए आता है? ये आपने साबित करना है। इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इन गरीबों का ये हक़ है कि जो कैफरे किरदार तक उन मालकान को पहुँचाया जाए जिन्होंने इस मज़दूर को इसकी मज़दूरी मांगने पर ये सिला दिया है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और पुलिस में जो काली बेड़े हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएँ। ये जो रमज़ान है, 26 साला नौजवान है जो बेचारा चार पाई पे पड़ा और अपनी ज़ुबान से बात करने से भी कासिर है, उनके कुछ दोस्त हैं और एक बहनोई है मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। भाई बताएं, ये बहुत बड़ा सितम है, बहुत बड़ा जुल्म है, क्या कहेंगे? पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की, मालकान ने तो फ़िरौन बन गया मालकान, क्या कहेंगे? भैया मैं इनके साथ गया हूँ, ये जो है ना थाने गए हम भगवानपुर SHO के कमरे में, वहाँ पे 3 थानेदार बैठे हुए थे। उन्होंने देखते ही उन्होंने जोन सा था, उन्होंने कहा पहले इसका मेडिकल लेके आओ, वो कोट ख्वाजा से ही जाओ नवाज शरीफ अस्पताल जो मेन बेस है। तो हमें कमरे से उन्होंने निकाल दिया, पहले वो लेके आओ फिर हम कार्रवाई करेंगे। वो लेके आओ, आपने कोई बात और सवाल नहीं उनसे किया? मैंने उनको कहा, मैं कहा वो ये मेडिकल जोन सा, कहते ये मेडिकल के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते।
ਉਹ ਕਮਰੇ ਸੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। किस तरफ वो कह रहे थे ਉਹ आपने? ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਭੇਜਣ ਭਾਈ। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये मेडिकल क्या कह रहे थे, आपको पता है इसका कहाँ से करवाना है, क्या चीज़ होती है, कह क्यों रहे हैं, वो पता है? ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। वो की सी कित्थों करवाना सी, कोई पता? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ। असल बात ये है कि वो इनसे मुलाजे की रिपोर्ट जो मेडिकल MLC होती है, ये वो कह रहे थे कि जाओ, ना कोई एप्लीकेशन वसूल हुई। अच्छा, कोई एप्लीकेशन उन्होंने कहा हो कि आप दे दो यहाँ पे, या उन्होंने कहा हो कि मुलजमान का बताओ कौन सी मिल है, कौन सी फैक्ट्री है, कहीं उन्होंने मुलाजिम भेजे छापा मारा? कोई बात नहीं की, बस ये बात बोली और उन्होंने कमरे से निकाल दिया हमें। कमरे से निकाल दिया? कमरे से निकाल दिया। नहीं, आपने उनको कहा नहीं कि हमारी मदद करें? सर उनको बहुत बोला है हमने कि भाई हमारे जी हैं, किराए के मकान हैं, हम किस तरफ जाएं। अगर हमें पता होता तो हम पहले ना लेके आते, लेकिन इससे अलावा उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। बस बैठे हैं कुर्सियों पे रेस्ट कर रहे हैं और हमें कहा बोला निकल जाओ कमरे से बाहर निकल जाओ, बस ये कह के कमरे से बाहर निकाल दिए। तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि हमारी FIR दर्ज कर लें, कोई ऐसी बात की? जी सारा कुछ उनको बोला है, लेकिन उन्होंने बोला अगर पर्चा उनके खिलाफ तब होता अगर वो रिपोर्ट लेके आते। तो हमने उनको बोला कि भाई अगर हमें पता होता तो हम पहले ही आपके पास आने से पहले ले आते, लेकिन उन्होंने बोला जी अगर ये 2 दिन हो गए हैं, अगर अब आप उनके खिलाफ पर्चा देंगे तो उल्टा आपके खिलाफ हो जाएगा। आप पे पर्चा हो जाएगा? हमारे ऊपर ही हो जाएगा पर्चा। आप लेट क्यों आए हैं? आप लेट क्यों आए? लेट क्यों गए थे आप? लेट क्यों तो गए? सर इसलिए गए थे ना कि वो उसे बच्चे को देख रहे थे। सारा उसे चोट लग गई है, उसे लेके आने जाने में। अगर हम इतने पढ़े लिखे होते या इतना हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती तो हम पहले ही अपना वो काम करते जो पुलिस वाले मांग रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मैं आपको बात बताऊं, वो MLC मांग रहे थे, खुदारा ये निज़ाम को ठीक करें। बहुत सारी माएँ जो हैं वो ऐसी तड़प तड़प के मर जाती हैं बेचारी, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये तो हाईलाइट की जाती हैं बातें तो फिर अफसरान बाला तक पहुंचती हैं, वरना अफसरान को तो सब अच्छे की रिपोर्ट मिलती है। उनको तो हर थाने से, हर इलाके से जो है यही रिपोर्ट मिलती है कि क्राइम जो है वो ज़ीरो है हर तरफ। क्या कहोगे भाई, इतना बड़ा जुल्म हो गया, कोई इंसाफ नहीं। यही कहेंगे कि इनकी जो मालक था मिल का, उसको चाहिए था कोई इसके साथ थोड़ा सा तावन करता, इसके साथ जाता, कोई इसको देखभाल करता, आगे पूछता, इनके घर की रेस्टोरेशन देखते, कुछ पता चलता कि इनके घर का क्या हालात है, क्या मामला था। हम उनकी मिल पे भी गए, उन्होंने हमें सिर्फ यही कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई गलती नहीं है, आप ले जाओ इसको। एक बार चौकीदार ने अंदर जाने दिया, दोबारा चौकीदार ने दरवाजे से भी अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने मिल में मालकों का आर्डर नहीं है, हमें आपको अंदर नहीं अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा भाई जो मालिक है ना, हम तो उनकी सुननी है, उनके कहने पे हमने जो भी करना उनकी सुनी है कि हम इधर कर सकते हैं, हम उनकी ना सुनेंगे हमें भी निकाल देंगे, मजदूर हैं क्या करें। रमज़ान के दिन है, रहमतों का महीना है, लेकिन जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा जबर क्या हो कि आपको मारा भी जाए, आपको फेंका भी जाए, आपको उठाने वाला भी कोई ना हो, और अगर आप जिनसे दाद रसी के लिए पहुँचती हैं पुलिस आपकी मदद करने के लिए तैयार ना हो, मेडिकल आपको देने वाला कोई ना हो। कहाँ जाएगा इंसान? एक बूढ़ी माँ कहाँ कहाँ लेके जाएगी अपने बेटे को? क्या वो ले जा सकती हैं? सवाल आप पे छोड़ता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कौन से अफराद हैं, ये बासर अफराद जो हैं, ये जो मुल्ज़मान हैं जिनकी ये मिल थी, मालकान कौन है? और दूसरा ये बताएं किस जगह पे ये मिल थी, क्या नाम है उन लोगों का? उनका नाम, एक का नाम तारिक है, एक का नाम हामिद है। ये वकीलों के नाम से मशहूर है मिल जो है। ये रोडा इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना, महमूद बूटी पुल क्रॉस करके उधर राइट साइड पे जाके आगे वकीलों की मिल आती है ये, ठीक है। रोडा इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट पंजाब का जो एरिया इंडस्ट्री वाला, वहाँ पे ये मिल है, तारिक और हामिद। हाँ, वकीलों की मिल के नाम से ये जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया? कोई रब्ता नहीं किया गया। ले जी, आपने सुना कि उनकी जानिब से रब्ता भी कोई नहीं किया गया। अब हम कोशिश करेंगे कि उनमें से किसी शख्स का मौक़िफ़ ले सकें कि उनका इस हवाले से कहना क्या है, क्यों इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, वजह क्या थी। नंबर डायल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये इनके जो मिल का मुंशी है, असल में वही सारे मामलात को देख रहा है, वही जो है इनके साथ राब्ते में है या नहीं राब्ते में, जो मतलब कह लें कि जो भी ये सारे मामलात हैं ये मुंशी साहब ही देख रहे हैं, इनका कहना है। तो मुंशी साहब को हम कॉल करते हैं, इनका नाम क्या है, ये सरदार कह रहे हैं, लेकिन समझ से बाहर है। नंबर डायल कर दिया जी।
इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये क्या कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जुल्म हो गया, इंसानियत तो मर गई जब इतना बड़ा जबर हुआ। नंबर डायल है, अब देखते हैं कि ये उठाते हैं या नहीं, ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ सके कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। फ़ोन की रिंगटोन हो रही है लेकिन अभी तक उठाया नहीं। नहीं जी, नहीं उठाया फ़ोन, दोबारा से ट्राई करूँगा। मालकान तक आपकी बात पहुँची है वैसे? जी जी, मालकान को हर बात का पता है कि मिल में ये वक़ूआ हुआ। दोबारा से डायल कर दिया मैंने नंबर, दोबारा से डायल कर दिया कि अगर ये फ़ोन उठाते हैं तो हम इनसे बात कर सकें। और कोई नंबर नहीं है आपके पास? नहीं, बस यही है। एक ही नंबर है इनके पास। दोबारा से फ़ोन नहीं उठाया गया। सर फोन चुकते नहीं, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। कह रही हैं उससे खाया कुछ नहीं जाएगा, वो क्या खाए? ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗੋਂ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। वो बात ही नहीं सुनना चाहते। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। मालकान से तो मिल ही नहीं पाते आप, मतलब मुंशी साहब ही हैं अगर कोई करे तो? हाँ जी, हाँ जी, मालकान तो मिलते ही नहीं, शादर नादरी है कोई 6 महीनों एक बारी मिल जाते हैं। ऐसी नाखुदाई है कि आप मतलब इतना बड़ा जुल्म हो गया है और आप जो है वो मिलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जब निज़ाम जो है वो गरीब आदमी को इंसाफ नहीं फ़राहम करता और अमीर को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड किए जाते हैं बाकायदा तौर पर, तो फिर ऐसे सिलसिले ही, ऐसे वाक़यात ही रूनुमा होते हैं कि जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि इस स्टोरी में, इस मामले में, तमाम तर वाक़े में उस बेचारी गरीब माँ का क्या कसूर था? वो जो नौजवान बेचारा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में चारपाई पे पड़ा है, उस बेचारे का क्या मजदूरी मांगना ही उसका कसूर बन गया था? और ये जो खस्ता हाली है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या कोई मदद के लिए पहुँचेगा? और अफसरान बाला के हवाले से ज़रूर बताएं कि अगर उनके नोटिस में आता है तो वो, क्योंकि अफसरान बाला जो है ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई देते हैं। आपने भी कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।